जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। जॉब एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा पेपर में। और मैंने आपको बताया था कि आपको सीवी, रेज्यूमे और जॉब एप्लीकेशन जो है इसमें चॉइस आती है कि इन तीनों में से कोई एक वो दे देते हैं जो आपने करनी होती है। ठीक है, तो पैटर्न क्लास में डिस्कस किया हुआ है, जस्ट इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। हमने डिस्कस किया था बेटा, लेफ्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन का ई और हॉल का एच कैपिटल होगा, कॉमा, उसके बाद सिटी को ब्रैकेट में बंद करोगे, ए डॉट बी डॉट सी डॉट और कॉमा, डॉट के बाद दोबारा कॉमा आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूड है। फिर आप डेट डालेंगे बेटा, पेपर वाले दिन की डेट बेशक आप डाल दो, March 27, कॉमा 2024 और फुल स्टॉप। ये डेट पहले नहीं आएगी, मैंने पहले आपको बताया था, वो पहले आप करोगे तो टी एच वगैरह कुछ लगाना होता है। तो इस चीज़ का खास ख्याल करना है कि आप इसको इसी तरतीब से लिखें जिस तरतीब से मैंने आपको बताया। इसके बाद बेटा नीचे आपने मुखातिब करना होता है। अगर टीचर की पोस्ट है तो ज़ाहिर है द प्रिंसिपल होगा। इसके अलावा अगर कोई पोस्ट आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि द HR मैनेजर, आप उसको लिख दोगे। बीच में ये मैंने स्लैश डाला हुआ है ताकि आपको पता हो कि इन दोनों में से आपने एक लिखना है। प्रिंसिपल होगा तो ज़ाहिर है स्कूल या कॉलेज होगा तो उसको आप FG स्कूल या FG कॉलेज, F.G. क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। या अगर कोई और है तो बेटा आप स्लैश डाल के आप ABC ऑर्गेनाइजेशन, द HR मैनेजर ABC ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में वैसे स्कूल और कॉलेज भी कवर हो जाते हैं, ठीक है, आप ये लिख दो द प्रिंसिपल ABC ऑर्गेनाइजेशन, तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। और सिटी को ब्रैकेट में बंद करेंगे उसी तरह से, A.B.C. यहाँ पे डॉट के बाद कॉमा नहीं आएगा बेटा क्योंकि आगे ये कंटिन्यूड नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूड था, इसके बाद डेट आ रही थी तो हमने यहाँ पर कॉमा डाला था। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के आगे बेटा दो डॉट आते हैं और फिर थोड़ा सा आपने गैप देना है। गैप देने के बाद आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पे मैंने एक पोस्ट सेलेक्ट कर ली है इंग्लिश टीचर की बेटा। अगर आपको कोई भी पोस्ट आ जाती है तो वो आपने पोस्ट यहाँ पे लिख देनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ साइंस टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एरिया मैनेजर, वट वो इस जगह पे आ जाएगा। और सब्जेक्ट में जो पहले पहले वर्ड होते हैं बेटा, मेन मेन वर्ड्स का जो पहला पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ये हमने डिस्कस किया था। प्लस एग्जामिनेशन हॉल के बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, प्रिंसिपल और HR मैनेजर वगैरह का पोर्शन जहाँ तुम, और उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट को अंडरलाइन आपने कर देना है। रिस्पेक्टेड सर, थ्रू अ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, कि एक न्यूज़पेपर के इश्तिहार के ज़रिए, आई केम टू नो, कि मुझे पता चला है, दैट अ पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इज़ लाइंग वेकेंट, के जो एक पोस्ट है इंग्लिश टीचर की वो खाली पड़ी हुई है। लाइन का मतलब पड़ी हुई है, वेकेंट खाली, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आपके इदारे में। आई ऑफर माई सेल्फ, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, एज ए कैंडिडेट ऑफ दैट पोस्ट, इस पोस्ट के कैंडिडेट के तौर पर, इस पोस्ट के उम्मीदवार के तौर पर। माई बायोडाटा इन पर्टिकुलर आर एज अंडर, कि मेरा जो बायोडाटा है बेटा, तफसीलात और जो ख़ास बातें मुझसे रिलेटेड वो नीचे दी गई हैं। और ये फिर आप बिल्कुल मिड में लिखोगे, मैंने आपको बताया था बेटा, नेम XYZ, फादर्स नेम DEF। आप देखो बेटा, नेम हमने XYZ लिखा, फादर्स नेम थोड़ा लॉन्ग है तो हमने इसको पीछे से शुरू किया ताकि ये बीच वाला पोर्शन जो है ना ये बिल्कुल बराबर रहे, ताकि तरतीब थोड़ी सी अच्छी रहती है ना। अदरवाइज फादर्स नेम आप लिखोगे और DEF यहाँ आ रहा हो तो फिर वो ज़ाहिर है सिंक्रोनाइज नहीं रहता, अच्छा नहीं लगता। CNIC तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 1। यहाँ आप डू भी लिख सकते हो बेटा, 0 0 भी डाल सकते हो, मैंने आपको बताया था। कॉन्टैक्ट नंबर 0300 और फिर सारे 1 1 लिख दो ताकि पता चले कि ये फेक नंबर है। रियल नंबर आप नहीं देना बेटा, कई बच्चे गलती से यहाँ अपना नेम और फादर्स नेम लिख देते हैं, वो नहीं लिखना किसी सूरत में, ना, आपको कई मरतबा समझाया है। फिर ईमेल, ईमेल सारी बेटा शॉर्ट होती है, XYZ@gmail.com, यही आप लिखते हो कि नेम भी आपका यही है। एड्रेस हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, DEF, एरिया सिटी ABC, ठीक है, फर्जी आप लिखना होता है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन इस्लाम या क्रिश्चियनिटी अगर आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल। यहाँ क्वालिफिकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन के लिए अलग से मैंने आपको एक चार्ट लिखवाया हुआ है पूरा, वो प्लीज़ रिवाइज करना है, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अभी भी आपने जो रिसेंटली टेस्ट है उसमें कई गलतियाँ बच्चों की देखने में आई हैं। एरिया मैनेजर वगैरह, जो मैनेजर की पोस्ट है बेटा वो BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कॉमर्स वगैरह की पोस्ट में नहीं आती। दोबारा से इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करोगे, या आपकी पोस्ट और जो क्वालिफिकेशन है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस उसके बाद 3 इयर्स, 3 या 2 इयर्स का लिखा करने से ज़्यादा नहीं करना आपने। फिर लास्ट पैराग्राफ, इफ़ आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, मैंने आपको बताया था बेटा हर इंग्लिश का पैराग्राफ थोड़ा सा आगे से शुरू होता है, देखो हमने गैप छोड़ के स्टार्ट किया। इफ़ आई एम सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर, अगर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया इस पोस्ट के लिए जिसके मैंने अप्लाई किया है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, ये मैंने आपको बताया था बेटा, ये एक ईडियम है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स कोई कसर ना छोड़ना। तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, टू सेटिस्फाई यू विथ माई वर्क एंड बिहेवियर, कि मैं आपको मुतमईन करूँ अपने काम से और अपने रवैये से।
फिर बेटा बीच में एक हम लिखते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू योर काइंड कंसिडरेशन। लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी काइंड कंसिडरेशन की, मीन्स कि आप बहुत मेहरबानी के साथ इस एप्लीकेशन को देखेंगे और फिर आप इसको एंड करोगे योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली कॉमा एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट। ठीक है, जो एप्लीकेशन आपको आ जाती है बेटा तो पूरा का पूरा कंटेंट यही रहेगा, सिर्फ यहाँ क्वालिफिकेशन आपने चेंज करनी है पोस्ट के मुताबिक, ठीक है, पोस्ट के अकॉर्डिंगली। और प्लस अगर वहाँ पे गिवन है कि इतना एक्सपीरियंस चाहिए हमें, तो यहाँ पे आपने एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वहाँ पर क्वेश्चन में, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेव रहेगा। और बाकी आप लोग जो है वो कोशिश करें बेटा कि जो क्वालिफिकेशन का सेट है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, ताकि उसमें कोई गलती परेशानी जो है वो ना आए आपको। देखने के बाद कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियसली वो आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे, इंशाल्लाह आई विल आंसर यू देयर। थैंक यू सो मच।